रामशिला हॉस्पिटल कुल दलालों पर चल रहा है और उसी दलालों के चक्कर में फंस के हम रामशिला तक पहुंचे। 1 महीना टाइम रहता है डिलीवरी में, तभी उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है उसी समय। उसके बाद वेंटिलेटर पे लड़की को डाल दिया जाता है और उसी ऑपरेशन के दौरान जो है वो जहाँ से बाथरूम होता है वहाँ का नली जो है वो बंद हो जाता है लड़की का। इसमें चूक डॉक्टर से कहाँ पे हुआ है, किस गलती की वजह से जो है आज आप अपना बेटी खोती है? कुछ रामशिला में मैडम सबसे बड़ी गलती इन्होंने किया कि मुझे दर्द कर रहा है पेट में, ऑपरेशन हो रहा है मेरे सर का ऑपरेशन, इसलिए कि उस पेशेंट को दिक्कत था सांस का। हाँ। ऑपरेशन का कहीं से कोई संबंध नहीं है। ऑपरेशन करने की क्या जरूरत थी? दरभंगा और पटना के बीच में वो एक्सपायर कर गई। वहाँ पेशेंट को बरगलाया जाता है। लेकिन जब बाथरूम ही नहीं होगा, वो भी जीवित आदमी का, पानी चल रहा है और बाथरूम नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है कि उसका क्या गति होगा आप सोच सकते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? और इसमें जो है वो इनरिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटल कितना ज़्यादा है और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से एक लड़की की जान जाती है। जब आप लड़की का तस्वीर हम आप लोग को दिखा देंगे, जब उसका हंसता खेलता तस्वीर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा जब कोई हॉस्पिटल करता है सिर्फ चंद पैसों के लिए, 2 से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख, जितना भी पैसा हो, लेकिन वो एक खुशी जो लड़की का स्माइल रहता है और जब उसको सीधा मर्डर के रूप में तब्दील हो जाता है तो कितना दुख होता है इस बात का कि न लड़की बचेगी न लड़की की बच्चा बचेगा। अगर ऑपरेशन कर देते हैं तो 0.1% है जो हो सकता है जो पेशेंट बच जाए। अच्छा, उससे एक दिन पहले लड़की को ये बोला गया था टैबलेट देके कि ये सब चीज़ नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। जी जी। और उसके बाद ये बोला गया कि लड़की और बच्चा दोनों के बचने का चांस नहीं है उसके अगले दिन। जी जी जी, जो 6 घंटा में पेशेंट को रिकवर हो जाना चाहिए, 12 घंटा, फिर 24 घंटा एवं प्रकार 48 घंटा बीत गया। पटना जाने के बाद उसको एडमिट कर लिया गया, का जांच पड़ताल हुआ, तब से वह डॉक्टर हिचकिचाने लगा पेशेंट का इलाज करने में। जो पेशेंट में जान नहीं छोड़ा है, ये लोग गलत काम हुआ है, गलत दवा चढ़ा है। जो सर्जन है वो खुद उपलब्ध नहीं थे। ये घटना दिसंबर का है, उस टाइम पे आप लोग किसी को क्यों नहीं बताया ये बात, या उस टाइम पे क्या कारण था कि नहीं बता पाए और अभी आप लोग बता रहे हैं ये बात? 20 तारीख को मैडम बच्ची एक्सपायर की, उधर नाती वेंटिलेटर पर था, परिवार टोटल सेंसलेस था, पत्नी का इलाज चल रहा था, दामाद का इलाज चल रहा था, बच गए हम जैसे तैसे सबको ढो रहे थे। फिर हम इस बच्चा को लेके निकले पटना से हम आए हैं 31 जनवरी को। 1.5 महीना के बाद मेरे बच्चा को वहाँ से डिस्चार्ज किया गया है और उसके बाद से मैं इधर उधर कर रहा हूँ। प्रशासन में भी गया तो क्या होगा उसमें, डॉक्टर को आपको बोल दिया था। जी जी जी। क्या बोला वहाँ पे? वो बोले जी उसमें क्या होगा। पंडोल की एक लड़की थी 20 साल की, 4 दिन भर्ती रखा। जब बुझा जो पेशेंट एक्सपायर कर जाएगा तो इसको यहाँ से कहा ले जाने के लिए। जब उसके पास पैसा नहीं था तो पंडोल मार्केट में वह महिला बहुत गरीब थी, सबसे चंदा लेके 2.5 लाख रुपया दिया है, तब वहाँ से लेके गया। कि आगे क्या हो, ऐसा क्या इंसाफ मिले रूपा के साथ? मैडम मैं चाह रहा हूँ जो कम से कम डॉक्टर साहब मेरे साथ जो किए वो किए, आइंदा किसी के साथ ऐसा नहीं हो जो जान चला जाए। जो इनसे नहीं संभलने वाला हो, गार्जियन के कहने पर भी वो रखे नहीं, वो उसको आगे भेज दे। उनके पास जो सुविधा है वो सुविधा दे के कि डॉक्टर एक ईश्वर का रूप होता है, लेकिन ये लोग एक चंडाल के रूप में है। ये 2 घटना नहीं है, 9 तारीख को भी एक महिला मरी है। यहाँ ज्यादातर गैनिक का ही पेशेंट मर रहा है, ज्यादातर। क्योंकि हॉस्पिटल चलता रहे, इस वजह से आप किसी को मौत का घाट उतार देंगे, ये कहाँ से उचित है? आप सुने हैं कि जब इनसे हम पूछे हैं कि आपका जब ये घटना दिसंबर का है, आप अभी बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? और सही बात है, जो परिवार इस स्थिति से गुजर रहा हो, जिसकी बेटी मर गई हो, जिसका बेटी का बच्चा जो हो वो हॉस्पिटल में हो, 2 महीना से वेंटिलेटर पे हो, उसका क्या स्थिति रहेगा उस परिवार का? फिर भी ये हिम्मत किए हैं और इतने महीने बाद जो है वो आज कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। बोल रहे थाना
थाना पे भी गए, लेकिन थाना पे वही होता है कि जब हॉस्पिटल में स्टेटमेंट पहले ले लिया जाता है, जैसा कि इन्होंने बताया ही है कि उस टाइम पे इतना परेशान कर दिया गया, बोला गया कि यहाँ पे रखेंगे भी तो भी जिंदा रहने का बच्चा का जच्चा का दोनों का 0.02% चांस है, यहाँ से आप कहीं ले भी नहीं जा सकते हैं। और वहाँ पे उस टाइम पे जब ये सब चीज़ बताया जा रहा था डॉक्टरों के द्वारा, ये वहाँ पे मौजूद भी नहीं थे। वहाँ पे मौजूद सिर्फ 3 परिवार के लोग थे, लड़की की मम्मी, लड़की का पति। तो आखिर क्या करता, मजबूरी में लोगों को वहाँ रखना पड़ता है, और वही इन लोगों ने भी किया। और उसका रिजल्ट क्या हुआ, तो लड़की जो है वो कुछ दिन बाद मौत के घाट उतर जाती है। कि जैसा रूपा का हंसता खेलता चेहरा जो है वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, एक नया परिवार जो कहते हैं बच्चों के साथ स्टार्ट करना, वो करने वाली थी, और उसके साथ ऐसा होता है, पूरा परिवार जो है वो बिखर जाता है। ऐसा किसी और के साथ ना हो, एक हॉस्पिटल चलता रहे, इस वजह से लोगों की जो है वो प्रेग्नेंट महिलाओं की ऐसी बलि चढ़ती रहे। और बताए ही हैं कि चंदा ले करके पंडौल में कोई महिला थी जिसको वहाँ पे रखा गया था, उसकी भी मौत होती है। तो आप सोच सकते हैं कि एक हॉस्पिटल चलने के लिए कैसा कैसा धांधली किया जाता है। कुछ मार्केट मैनेजर का नाम आप बोले हैं ना, कि मार्केट मैनेजर वहाँ पे कोई एक ऐसा जॉब है जिसमें इस तरीके का जो है वो फ्रॉडगिरी किया जाता है। हम भी चाहेंगे कि ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए क्योंकि मधुबनी में जो है वो हॉस्पिटल को लेके हज़ारों ऐसे मामले होते हैं जिसमें प्रेग्नेंट महिला को जो है वो बिना मतलब का ऑपरेशन कर दिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी हम लोग मौजूद हैं पंडौल प्रखंड का फतेहपुर गांव है ये बिलाही, और हमारे साथ मौजूद हैं रूपा ठाकुर नाम की एक लड़की थी। पूरा कहानी आपको बताएंगे कि क्यों यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आने का कारण क्या। उनके पिता अभी हमारे साथ हैं। रूपा नाम की लड़की हैं जो कि जिनका फरवरी 2023 में परिवार वालों के साथ पूरा फैमिली मिल के जो है वो शादी कराता है बेटी का। बेटी उसके बाद ससुराल जाती है, वापस घर भी लाते हैं, और उसके बाद प्रेग्नेंट लड़की होती है। दिसंबर की ये बात है, 15 दिसंबर को लड़की कहती है कि उसका जो है वो थोड़ा सा सर चकरा रहा है, ऐसा ही कुछ बोलती है ना, सर चकरा रहा है। फिर उसको रामशीला हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। पहले से ही वहाँ पे जब प्रेगनेंसी का खबर आता है उसके बाद ही उनका इलाज वहीं से चल रहा होता है, पूरा वो सही रहती है। 9 महीना बाद जो है वो जनवरी में उनका डिलीवरी भी होने वाला रहता है। 15 तारीख के बाद, उसके बाद 16 तारीख को वो रामशीला हॉस्पिटल जो है वो पहुँचती है। उसके बाद कुछ घटना ऐसा होता है कि उनका जो है वो ऑपरेशन किया जाता है। उसके बाद अचानक से परिवार वालों को बोला जाता है कि ना तो लड़की बचेगी, ना लड़की के बचने का चांस है, और ना ही उसके बच्चे का बचने का चांस है। दोनों को वेंटिलेटर पर डाल दिया जाता है। क्यों डाल दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। मेन कारण ये होता है कि जब लड़की को ले जाया जाता है, पहली बात तो घर पे लड़की बताती है कि सर दर्द कर रहा है, मेरा सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दोबारा जब रामशीला ले जाया जाता है तो वहाँ पे उन लड़की को जब बल्कि 1 महीना टाइम रहता है डिलीवरी में, तभी उसका ऑपरेशन कर दिया जाता है उसी समय। उसके बाद वेंटिलेटर पे लड़की को डाल दिया जाता है, और उसी ऑपरेशन के दौरान जो है वो जहाँ से बाथरूम होता है वहाँ का नली जो है वो बंद हो जाता है लड़की का। लेकिन जब बाथरूम ही नहीं होगा, वो भी जीवित आदमी का, पानी चल रहा है और बाथरूम नहीं हो रहा है, सिंपल सी बात है कि उसका क्या गति होगा आप सोच सकते हैं। वैसा ही होता है। बहुत दिन तक इन लोगों को टरकाया जाता है। 6 घंटा बाद रिकवर होगी, 12 घंटा बाद रिकवर होगी, 24 घंटा बाद रिकवर होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़की का शरीर भी फूल जाता है इस वजह से क्योंकि बाथरूम नहीं हो पाता रहता है और पानी जो है वो चढ़ता रहता है। विशेष बात करेंगे उनके पिताजी जो है वो उनसे, और पूरा जानेंगे कि क्या पूरा मामला हुआ था, आखिर क्यों ऐसा होता है, और इसमें जो है वो इनरिस्पॉन्सिबल हॉस्पिटल कितना ज़्यादा है, और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से एक लड़की की जान जाती है। एक पूरा परिवार जो है वो हंसता खेलता परिवार जिसे हम कहते हैं, वो ना जाने नाराज़गी में कैसे बदल जाता है। और जब आप कोई ऐसा, हम लोग बहुत कम स्टोरी ऐसा देखते हैं जहाँ पे हम लोग को खुद रोना आ जाता है, खुद लगता रहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आप लड़की का तस्वीर हम आप लोग को दिखा देंगे, जब उसका हंसता खेलता तस्वीर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा जब कोई हॉस्पिटल करता है सिर्फ चंद पैसों के लिए, 2 से 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख, जितना भी पैसा हो, लेकिन वो एक खुशी जो लड़की का स्माइल रहता है, और जब उसको सीधा मर्डर के रूप में तब्दील हो जाता है तो कितना दुख होता है इस बात का। बात उनके पिताजी से करते हैं और जानते हैं कि पूरा कहानी क्या था। कब किए थे लड़की का शादी? 24 फरवरी 2023 को। और उसके बाद प्रेग्नेंट थी लड़की। 15 तारीख को आप लोग लड़की बताई हुई थी लास्ट टाइम पे कि सर चक्कर दे रहा है। 15 तारीख को बोली जो सर दर्द कर रहा है, लेकर के गए रामशीला हॉस्पिटल सकरी में। एक मैडम इफ़त जामा हैं,
उनके पास उन्हीं से इलाज चल रहा था। उनको जा कर के बताई हूँ तो वो टैबलेट एक लिख दी, कही जो ये सब कोई खास बात नहीं है, और उसके शरीर में कुछ सूजन भी था। फिर उसके बारे में पूछा गया तो कहा जो नहीं नहीं सुपीरियर पीरियड में ऐसा होता है, लेकिन कभी भी तुमको अगर इमरजेंसी हो तो तुम तुरंत यहाँ आ जाना। 16 तारीख के सवेर में 7 बजे 7:15 बजे में उसकी तबीयत खराब हुआ। वो कही आकर के मम्मी को जो मेरा मन घूम रहा है। उस पीरियड में कहा जो तुम आराम कर लो। आराम करने गई तब फिर बोलती है 10 मिनट के बाद जो मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी 2 प्रॉब्लम को लेकर के मैं तुरंत गाड़ी मंगवाया। गाड़ी मंगवाने के बाद मैं अविलंब उसको भेज दिया रामशिला हॉस्पिटल सकरी। वहाँ जाने के बाद पेशेंट को एडमिट कर लेने के बाद लड़की की माँ, लड़की का भाई और लड़की के हस्बैंड, हम थे घर पर। उन लोगों को जा कर के इतना समझाया कि न लड़की बचेगी न लड़की की बच्चा बचेगा। अगर ऑपरेशन कर देते हैं तो 0.1% है जो हो सकता है जो पेशेंट बच जाए। अच्छा, उससे एक दिन पहले लड़की को ये बोला गया था टैबलेट देके कि ये सब चीज़ नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। जी जी। और उसके बाद ये बोला गया कि लड़की और बच्चा दोनों के बचने का चांस नहीं है उसके अगले दिन। जी जी जी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद ये लोग कहे सर बाहर, तो यह बाहर भी अगर इसको ले जाइएगा तो ये दरभंगा तक नहीं पहुंच पाएगी। वैसी परिस्थिति में कोई भी गार्जियन घबरा जाएगा, और घबराने के बाद वो लोग बोली, हमारे दामाद भी बोले जो तब जैसा उचित लगता है वैसा कर दीजिए। उसके बाद हमको वहाँ से टेलीफोन पर जानकारी मिली जो मैडम बोली है जो 12 बजे ऑपरेशन करेंगे। रास्ते में जब हम 10:35 में पंडोल क्रॉस कर रहे थे उस परिस्थिति में टेलीफोन आया जो लड़का जन्म लिया है, लेकिन लड़की और लड़की का बच्चा दोनों को कह रहे हैं ये लोग जो वेंटिलेटर पर रखे हुए हैं। सो ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा है, ब्लड प्रेशर नहीं है और पल्स रेट बहुत कम है। हम पहुंचने के बाद पेशेंट को देखे, पेशेंट आईसीयू में था। डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी, दवा सुई चल रहा है, ठीक हो जाएगा। सेकंड दिन हमारे एक भाई कलकत्ता से आए, वो ऑडिटर है, जब जाकर के डॉक्टर साहब से बात किए तो डॉक्टर साहब बताए जो 6 घंटा में पेशेंट को रिकवर हो जाना चाहिए। फिर वो घर चले आए, घर से टेलीफोन किए तब 12 घंटा, फिर 24 घंटा एवं प्रकार 48 घंटा बीत गया। 18 तारीख को सवेर से जब हम लोग प्रेशर डॉक्टर साहब से देने लगे जो सर एक काम कीजिए, हम इसको ले जाएंगे, तो नहीं नहीं इसको बचने का चांस नहीं है, कहाँ ले जाइएगा, ये आईसीयू से गेट तक नहीं आएगी। लास्ट में प्रेशर दिए, नहीं तो ऐसा कीजिए सर वेंटिलेटर के साथ लेके आइए, वेंटिलेटर से गाड़ी के वेंटिलेटर पर दे दीजिएगा। तब बोलते हैं जो वेंटिलेटर की गाड़ी मधुबनी में नहीं मिलती है, हम कह सर दरभंगा से गाड़ी आएगा। एवं प्रकारे करते करते वो हमको शाम तक नहीं दिए। लास्ट में ग्रामीण लोग यहाँ से पहुँचने लगे, कुछ सागरपुर के थे, कुछ पंडोल के थे, कुछ सकरी के थे, कुछ बेलाही के थे। तकरीबन 100-150 पब्लिक वहाँ पहुँचा। जब स्थिति वहाँ बुझाया जो नहीं हंगामा हो जाएगा, वैसी परिस्थिति में कहा जो ठीक है मैं पेशेंट को देता हूँ। हम बोले सर पेशेंट नहीं, हमारा पेशेंट जहाँ तक जाएगा वहाँ तक के लिए डॉक्टर देना होगा, और प्लस वह डॉक्टर का रिस्क होगा जो जिस स्थिति में मेरा पेशेंट है उस स्थिति में पहुँचना चाहिए। तो कहा जो उसकी गारंटी नहीं लेंगे लेकिन प्रयास करते हैं।